दोस्तों वैसे तो मार्केट में पर्सनल लोन के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन और कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन भाई बात करते हैं आज के वीडियो में ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में। और गाइज मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि गाइज मैंने देखा कि प्ले स्टोर पर इसके 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसकी रेटिंग्स जो है बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज यहां पर आपको जो है आसानी से लोन आपको मिल जाता है, लेकिन हालांकि यहां पर जो है अमाउंट जो होती है ना वो एकदम ज्यादा अमाउंट का नहीं मिलता है, कम अमाउंट का मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा इजी प्रोसेस रहता है लोन अप्लाई करने के लिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ब्रांच जो एप्लीकेशन है ना ये एनबीएफसी कंपनीज में आती है, यानी कि कोई भी बैंक नहीं है, ये एक कंपनीज होती है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको लोन लेना हो या पर्सनल लोन अप्लाई करना हो तो हमेशा आपको आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनीज या आपको बैंक से ही अप्लाई करना है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो चाइनीज टाइप की कंपनीज होती है, वो आपका डेटा ले लेती है और आपको लोन भी दे देती है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। अब आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने ब्रांच एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। आपको अपने फोन पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। तो हमने डाउनलोड कर लिया है, ओपन करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप कंटिन्यू इन इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 मिलियन प्लस पीपल्स यहाँ पर जो है अब तक लोन ले चुके हैं विद इन मिनट्स, यानी कि 60 लाख से भी ज्यादा जो है अब तक लोन ले चुके हैं। तो अभी हमें कंटिन्यू करना है और जो भी आपका मोबाइल नंबर है एंटर कर लेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, आप एंटर कर लेंगे। अब आपको अपना ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी को शेयर करना होगा। तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली गूगल अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो आप एंटर मैनुअली पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम मैनुअली करते हैं, जो भी हमारा जीमेल आईडी है एंटर कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ब्रांच एप्लीकेशन के लिए 4 नंबर का पिन सेट करना होगा, ताकि आप जब भी एप्लीकेशन में लॉगिन करें तो उससे पहले आपको पिन एंटर करना होगा। जो आप पिन बनाएंगे मजबूत सा बनाएंगे, किसी को भी शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी पिन को आप दोबारा से नीचे भी सेम टू सेम एंटर कर लेंगे। तो फाइनली हमारा पिन यहाँ पर बन चुका है। अभी हमें इनेबल करना पड़ेगा बायोमेट्रिक लॉगिन। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शंस। तो आपको सबसे पहले परमिशन को अलाउ करना है, तो स्टार्ट ए लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और आपको परमिशन को 1 बाय 1 यहाँ पर अलाउ करना होगा। तो आप अलाउ एक्सेस करेंगे, लोकेशन की परमिशन अलाउ करेंगे, नोटिफिकेशन की भी और एसएमएस की भी, और जो भी आपका पैन नंबर है आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जो भी आपका पैन कार्ड पर नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद ओटीपी से आप वेरीफाई हो जाएंगे। अब आपको सेल्फी अपनी क्लिक करनी होगी, तो आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपको कैमरे की परमिशन को अलाउ करना है और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे से अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है, पिक्चर क्लिक करनी है। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब जो भी आपका डिटेल्स है वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर अपना बॉक्स को टिक करना है और कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करना है। जो भी पैन कार्ड पर आपका पूरा नाम है, फुल नेम है, एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे बॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय कर लेंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप अदर को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी है आप सेलेक्ट करेंगे। तो जितना भी आप मंथली इनकम करते हैं, महीने में कमाते हैं, जैसे कि 10,000 से कम कमाते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 10 से लेकर 19,999 कमाते हैं तो इसको, और अगर आप 20,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है, यानी कि आपको डिक्लेयर करना है कि आपकी पूरी फैमिली को मिलाकर सबकी जो इनकम है 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। तो आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपको अपना बैंक खाते को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, ताकि जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और याद रखिएगा इस प्रोसेस में सबसे पहले 1 रुपए आपके बैंक अकाउंट से काटा जाएगा, ताकि आपके बैंक खाते को वेरीफाई किया जा सके। और जो 1 रुपए काटा जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, वी विल रिफंड यूर 1 रुपीज विद इन 7 वर्किंग डेज, यानी कि 7 दिन के अंदर जो है आपके बैंक अकाउंट में जो 1 रुपए कटेगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या आप मैनुअली एंटर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ऐड बैंक मैनुअली पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपको बताना होगा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। तो यहाँ पर लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा आप में से कौन सा बैंक खाता यूज करते हैं। तो जैसे हमारा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, और जो भी हमारा अकाउंट नंबर है हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब देखो गाइस आपके प्रोफाइल के हिसाब से जितना भी आपको अप्रूवल मिलता है, कितना मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मेरी कंडीशन में मैक्सिमम 10,000 रुपए दिखा रहा है, आपकी कंडीशन में मैक्सिमम कितना ऑफर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर 6,000 भी है, मैं इसको लेफ्ट करूंगा। 6,000 है, 4,000 है, 2,000 भी है। तो मान के चलो मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने 10,000 को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपए सेलेक्ट किया हुआ था। अब आपको सेलेक्ट करना होगा लोन टेन्योर। तो जैसे हमने प्रिंसिपल अमाउंट को 10,000 को सेलेक्ट किया हुआ कि 10,000 की जरूरत है, चाहे तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर पाएंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमाउंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आपको सेलेक्ट करना होगा लोन टेन्योर, यानी कि आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए। तो जैसे हमारी कंडीशन में यहाँ पर 2 टाइप्स की हमारे पास ईएमआई बनाई जा रही है। एक है 2 महीने की ईएमआई, जिसमें हमें 5300 रुपए हर महीना पे करना पड़ेगा 2 महीने के लिए, और 10,600 रुपए हमें पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा 6 मंथ का भी ऑप्शन है, यानी कि 180 डेज का, जिसमें हमें 1967 रुपए हर महीने देने हैं और 11,802 रुपए की हमें पेमेंट करनी होगी कुल मिला के। अब जैसे मान के चलो मुझे 6 महीने के लिए लेनी है, तो मैं इसको
सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको एक बार लोन की डिटेल्स को चेक करना है, जैसे कि हमारा 10,000 का हम पेमेंट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और 180 दिन के लिए ले रहे हैं, 6 मंथ के लिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 720 रुपए है, हालांकि 22% हमें डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल, और प्रोडक्ट फीस के नाम पर 200 रुपए हमसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो अमाउंट है ये हमारे अकाउंट में एक्चुअल में रिसीव होगा, जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगा 9,080 रुपए, और इंटरेस्ट जो लग रहा है, ब्याज लग रहा है 1802 रुपए लग रहा है 6 महीने की ईएमआई में, और टोटल ड्यू अमाउंट आपका बनेगा 11,802 रुपए का। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपको बॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू करेंगे। एक बार आपको रिव्यू कर लेना है कि कब कब आपकी ईएमआई लगने वाली है, जैसे कि यहाँ पर आपको डेट दिखाएगा कौन सी डेट में आपका पेमेंट होगा, इसके अलावा आपका कितना अमाउंट का पेमेंट होगा, तो सारा का सारा आपको यहाँ पर जो है हर महीने का डिटेल्स दिख जाएगा इस तरीके से। अब आपको कंटिन्यू करना है और जो भी आपने अपना बैंक खाता यहाँ पर ऐड किया होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपको पैसा रिसीव होगा लोन का, तो अब आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि आप दूसरा बैंक खाता भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसके बाद कंफर्म करेंगे। अब आपको लोन लेने से पहले एक बार टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है कि कितना कितना का डिटेल्स आपका है। पूरा का चेक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपका लोन का रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो चुका है। बताया जा रहा है कि जो आपका अमाउंट है वो आपको 12 घंटे के अंदर अंदर जो है आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले आपकी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा, इनकी चेक किया जाएगा, अगर एलिजिबल रहेंगे तो आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर 1 घंटे का वेट किया था, उसके बाद हमारे पास इस तरीके से पेमेंट आ चुका था। ये आप देखिएगा हमारे पास 9,080 रुपए हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके थे। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि अगर आप अपना लोन को क्लोज करवाना चाहते हैं, पूरी पेमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलो 1074 का हमारा लोन दिखाई दे रहा है, लोन्स पे आप क्लिक करेंगे, जितना भी आपका अमाउंट है जो आपको नेक्स्ट ड्यू डेट दिखाई दे रहा है कब आपको ईएमआई पेमेंट करनी है, सारी की सारी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब आपको व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक करना है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपकी ईएमआई कितने अमाउंट की है और कब कब आपको पेमेंट करनी है, सारी की सारी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो चलिए इसको भी हम ऊपर से बैक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आप पेमेंट कर लेते हैं, तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे और जितना भी आपका ईएमआई का अमाउंट है वो आपको दिख जाएगा। चाहे तो आप पूरा का पूरा अपना कस्टम अमाउंट में डालकर पूरा अमाउंट को अपना लोन क्लोज करा सकते हैं। तो फिलहाल मान के चलो मुझे ईएमआई का पेमेंट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कंफर्म पेमेंट करेंगे। अब आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। चाहे तो आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोन पे को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और आपको अपना फोन पे का यूपीआई पिन एंटर करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो फाइनली आप देखेंगे पेमेंट हमारे यहाँ पर जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप आसानी से ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले पाएंगे और ईएमआई का पेमेंट भी कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ब्रांच एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल पाता है तो इसकी जगह आप मनी व्यू से लोन अप्लाई कर सकते हैं। मनी व्यू वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है पर्सनल लोन के मामले में। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आपको मनी व्यू से लोन अप्लाई करना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपने दोस्तों कौन कौन सी एप्लीकेशन से अब तक लोन अप्लाई किया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।